जो हिमंता सरकार ने 1935 के मुस्लिम विवाह एवं तलाक कानून को रद्द किया है। यानी कि अब आने वाले दिनों में जो कानून है वो स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत सभी धर्मों के लिए उसी के तहत यहां पर आप कह सकते हैं कि पूरी तरह से पंजीकरण किया जाएगा। ये आज की सबसे बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। ऐसे में सवाल है कि क्या उत्तराखंड के बाद असम में भी यूसीसी की तरफ कदम बढ़ा दिए गए हैं? क्या अब असम में यूसीसी लागू होने का समय आ गया है? ये सवाल असम सरकार के एक फैसले के बाद उठ रहे हैं, जिसमें असम सरकार ने 89 साल पुराने मुस्लिम विवाह और तलाक अधिनियम को खत्म कर दिया है। 1935 से यह अधिनियम लगातार लागू था। इस बात की जानकारी सोशल मीडिया साइट एक्स पर खुद असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने दी। उसमें लिखा, असम में बाल विवाह रोकने की दिशा में एक और अहम कदम उठाया गया है। इससे पहले असम में मुस्लिमों की शादी, विवाह और तलाक मैरिज एंड डिवोर्स रजिस्ट्रेशन एक्ट 1935 के तहत होते थे। उस नियम के मुताबिक कम उम्र में भी निकाह वैध था और उसका रजिस्ट्रेशन हो सकता था। पुराने नियम के रद्द हो जाने से अब असम में मुस्लिम धर्म से जुड़ी शादियां स्पेशल मैरिज एक्ट के दायरे में आ गई हैं और उनका सारा लेखा जोखा जिला प्रशासन के पास मौजूद रहेगा और कम उम्र में अब शादी संभव नहीं हो पाएगी। एक तरह से देखा जाए तो छोटी छोटी बच्चियों की शादी पर अगर रोक लगती है तो इसे सरकार का अच्छा फैसला माना जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उल्टा कुछ लोगों ने इसका विरोध भी शुरू कर दिया है। एआईयूडीएफ के चीफ बदरुद्दीन अजमल असम सरकार के कदम को ध्रुवीकरण वाली साजिश बता रहे हैं और कह रहे हैं कि असम में यूसीसी लागू करने का पहला कदम है। उन्होंने कहा कि बीजेपी तय नहीं करेगी कि मुस्लिमों की शादी कैसे होगी और जानबूझकर मुस्लिमों को निशाना बनाया जा रहा है। आरोपों की इस आग में समाजवादी पार्टी ने भी आहुति डाली। समाजवादी नेता एसटी हसन ने कहा कि चाहे जितने कानून बना लो, हम अपना कानून ही मानते रहेंगे। वार हुए तो केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी पलटवार किया। कहा, देश में अलग अलग कानून नहीं चलेंगे। अब दोबारा वही सवाल, क्या असम में भी यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड की तैयारी हो रही है? लेकिन इन सबसे बड़ा सवाल अभी भी एक ही है कि अगर हम एकता की बात करते हैं तो एक देश एक विधान से क्या परेशानी, और अगर किसी कानून से महिलाओं और बच्चियों के हित सुरक्षित होते हैं तो इसको धर्म पर हमले से जोड़कर क्या देखा जाना ठीक है? ठोकेंगे हर एक सवाल पर ताल, लेकिन सबसे पहले देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से समान नागरिक संहिता उत्तराखंड विधेयक 2024 को प्रस्तावित करने हेतु सदन की अनुज्ञा चाहता हूँ। मुसलमानों से ये कहा जाएगा कि निकाह मत करो, कोई और तरीका इस्तेमाल करो। क्या हिंदुओं से कहा जाएगा अपनी बॉडीज़ को जलाओ मत, दफन कर दो? हर मज़हब के अपने अपने रिचुअल्स हैं और उसे मानते चले आ रहे हैं हज़ारों साल से, और मानते रहेंगे। आपके करने से क्या फर्क पड़ता है? उसमें कुछ शादी ब्याह, कुछ तलाक और कुछ इस तरह के कुछ प्रॉपर्टी देने में ये सब है। अब पॉलीगेमी इसी तरह कुछ चीज़ें हैं उसमें इंक्लूड है, अदरवाइज कुछ नहीं है। उत्तराखंड वाला यूसीसी भी टोपी पहनाया है उसको। हिंदू मुसलमान एक कानून से चलेंगे तो समाज में एक अच्छा माहौल बनेगा। अब हिंदू के लिए अलग कानून, मुसलमान के लिए अलग कानून, तो देश नहीं चलेगा। मुसलमानों को भड़का के अपना वोट वो लोग पोलराइज कराना चाहते हैं, जो मुसलमान नहीं होंगे। सीएए देश का कानून है, इसको कोई रोक नहीं सकता और हम सीएए को लागू कर रहे हैं। तो देखिए, असम के हिमंता सरकार ने जो